अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे तमाम प्यारे व्यूवर्स को हमेशा हर आफियत और खुशहाल ज़िंदगी से नवाजे, आमीन। मेरे प्यारे व्यूवर्स, दुआ हम मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत है और ये एक ऐसी नेमत है जिसके ज़रिए बंदा अपने रब्बे अज़्ज़ व जल से बराह रास्त हम कलाम होता है, अपनी हाजतें बयान करता है और अपने दिल का सुकून पाता है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ दुआ मांगने के चंद खूबसूरत आदाब शेयर करने वाली हूँ। मेरे प्यारे व्यूवर्स, सबसे पहले दुआ की शुरुआत अल्लाह अज़्ज़ व जल की तारीफ से करें। या अल्लाह, तू ही तो हाकमुल हाकिमीन है, तू ही रब्बुल आलमीन है, तू ही अता करने वाला है। तेरे अलावा कोई ऐसा दूसरा दर नहीं जो अता करने की ताकत रखता हो। तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं। जमीन व आसमान का निजाम तू ही तो चला रहा है। तू दो जहानों का बादशाह है। तू फरमाता है कौन तो वो फयाकून हो जाती है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, उसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ें जो हम नमाज में पढ़ते हैं। कम अज कम 1 या 2 मरतबा पढ़ें। उसके बाद दुआ मांगे और जब भी दुआ मांगे तो अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदा रेज़ होकर मांगा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने बंदे का सजदा बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए जब भी दुआ मांगे तो अपने रब के सामने झुक जाया करें, सजदे में जाकर मांगा करें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेतवज्जी के साथ इधर उधर ख्यालात करके रब से ना मांगा करो, तरद्दुद के साथ बेयकीनी के साथ ना मांगा करो, बल्कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी अपने रब से मांगो तो इसरार करके मांगो, रगबत करके मांगो। अपने रब को मनाएं कि या अल्लाह अज़्ज़ वजल, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन तू तो हमारा अल्लाह है ना, तेरे अलावा हम कहाँ जाएं। और दुआ इस तरह मांगे कि यकीन रखें अपने दिल में कि मेरा अल्लाह मुझे सुन रहा है, बल्कि आप अल्लाह के साथ इस तरह हम कलाम हो जाएं कि दुनिया की भाग दौड़ एक साइड पर रख दिया करें। सिर्फ ये सोचें मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुखातब हूँ। मेरे प्यारे व्यूवर्स, जब हमें किसी इंसान से ज़रूरत पड़ती है तो हम कितने अदब व एहतराम से उससे बात करते हैं, हम सोचते हैं कि किस तरीके से बात की जाए। लेकिन जब हम उस ज़ात से मुखातब होते हैं जो हमारा अल्लाह है, जो सबको देने वाला है, जिसके अलावा कुछ मुमकिन ही नहीं, लेकिन जब हम उस ज़ात से मुखातब होते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर होता है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जब हम अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगते हैं तो हमारा लहजा, अंदाज और ध्यान निहायत आर्जी और एहतराम से लबरेज होना चाहिए। या अल्लाह अज़्ज़ वजल, हम आजमाइशों के काबिल नहीं, हमें अपनी रहमतों से नवाजे, हमारे दिलों को मुनाफकत से पाक फरमा, हमारे अमाल को दिखावे से बचा, हमारी ज़ुबान को झूठ से महफूज फरमा और हमारी आंखों को खयानत से बचा। या अल्लाह अज़्ज़ वजल, हमारे प्यारे वालिदैन, हमारे घर वाले और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए आसानियाँ फरमा। या अल्लाह, हमें आने वाले वक्त की आफतों, बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों, दुखों, गमों, फिक्रों और हर किस्म की बीमारियों से महफूज फरमा। हमें दीन पर साबित कदमी अता फरमा, अपनी रजा नसीब फरमा और तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपनी हिफाजत और रहमत के साए में रख, आमीन। मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम जब भी दुआ मांगे हमें अपनी औकात देखकर नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि अपने प्यारे अल्लाह अज़्ज़ व जल की शान देखकर मांगनी चाहिए। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आप किस तरह दुआ मांगते हैं, ताकि हम एक दूसरे से बेहतरीन दुआ मांगने के आदाब सीख सकें। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अपना ख्याल रखिएगा, दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद रखिएगा और हमेशा अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।